इस ज़मीन पर जब कोई बंदा गुनाह करता है, कोई बंदा जब गुनाह करता है, मान के ज़िना करता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी के ऊपर में जुल्म कर दिया, तो ये ज़मीन कहती है कि या अल्लाह तू इजाज़त दे दे मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर मैं समेट लूं। समंदर कहता है कि या अल्लाह ये तेरा गुनहगार बंदा है, तू इजाज़त दे दे मैं चढ़ जाऊं। फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह ये गुनहगार बंदा तेरी इजाज़त हो तो मैं इसका गर्दन उड़ा दूं। तो मेरा अल्लाह कहता है ए फरिश्तों खामोश हो जाओ, ए ज़मीन खामोश हो जाओ, ए आसमान खामोश हो जाओ, मैं इस इंतज़ार में हूँ, मेरा बंदा है वो कभी तो तौबा करेगा। मैं इस इंतज़ार में हूँ, मेरा बंदा जाने मैं जानूं। वो गुनहगार है सही है, वो मेरा बंदा है ना, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, कभी तो तौबा करेगा। तो मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाह हो जाए ना तो दिल छोटा नहीं करना, रब की बारगाह में तौबा कर लेना कि अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, तू माफ़ कर दे। अरे मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश का होना बंद हो गया, लोग परेशान हो गए, जानवर मरने लगा, बूढ़ा तड़प रहा है, बच्चे बिलक रहे हैं, सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ कीजिए अल्लाह अपनी रहमत को बरसा दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लिए, कितने लोगों को लिए भाई? अरे भाई बोलो भाई कितने लोगों के लिए? 70,000 लोगों के लिए मैदान में गए, मैदान में जमा हुए और सारे लोगों को लेकर दुआ करी कि अल्लाह ये 70,000 लोग हम लोग जमा हैं, ये अल्लाह हम सब की दुआ कबूल कर ले, पानी बरसा दे। तो गैब से आवाज़ आई, मेरे अल्लाह ने कहा मेरे मूसा, मेरे पैगंबर, मेरे नबी सुनो, ये तुम्हारे 70,000 जो बैठा है ना, इसमें एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है और मेरा मुकाबला कर रहा है। जब तक वो निकलेगा नहीं हम बारिश नहीं बरसाएंगे, जब तक वो, अरे भाई बोलो भाई, बारिश नहीं बरसेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो 70,000 लोगों में से कहा भाई कौन है, भाई वो गुनहगार कौन है, निकल जा इस मजलिस से, निकल जा, तेरी वजह से अल्लाह की रहमत से हम लोग महरूम है, निकल जा। तो जो बंदा था ना, जो बंदा था गुनहगार, वो दाएं बाएं आगे देखा कि हो सकता है कि हमसे भी बड़ा कोई गुनहगार हो, शायद वो निकले, लेकिन कोई नहीं निकला। ये समझ गया कि मैं ही हूँ, हम ही हैं, मेरे अलावा और कोई गुनहगार नहीं है। तो सोचा कि इस वक्त अगर मजलिस से निकलेंगे, जलसगाह से निकलेंगे, तो लोग क्या कहेगा कि कितना बड़ा गुनहगार है, कितना बड़ा खताकार है, कितना बड़ा मुजरिम है ये, कि जिसकी नहूसत की वजह से अल्लाह ने अपनी रहमत को रोक रखा है। तो वो शख्स नहीं निकला, वहीं बैठे बैठे ना एगो रुमाल अपने चेहरे पे रखा, गमछा, और बोला कि या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूँ, या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूँ, या अल्लाह हम गुनहगार सही हैं, हम गंदे हैं, आखिर है तो तेरे बंदे मेरे मौला। मौला हम गुनाह करें तो तौबा करने किसके दर पर जाएं, तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं। या अल्लाह हम सिद्क़े मन से, तबीयत से, दिल से तौबा करते हैं, मेरी तौबा को कबूल कर ले। इतना कहना था, बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते बादल घेर लिए चारों तरफ से, ले बारिश की दे बारिश, मौसलाधार बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत है, कहा कि या अल्लाह अभी तूने तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो वो निकला नहीं। तो अल्लाह ने जवाब दिया, मुसलमानों तरफ जाओगे। अल्लाह ने कहा मूसा, जिसकी वजह से बारिश रोक रखा था उसी के तुफैल बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। जिसकी वजह से बारिश को मैंने रोक रखा था ना, उसी के सदक़े में, उसी के तुफैल मैंने बारिश बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह वो कौन तेरा बंदा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब मेरा वो नाफरमान था, जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको कभी रुसवा नहीं किए, अब तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, अब उसको हम रुसवा कैसे करेंगे। अब
हम उसे रुसवा कैसे करेंगे? कुर्बान जाओ। अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदे से, कितनी मोहब्बत करता है। मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे रब को हमेशा मददगार पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाह अगर शैतान वरगला दे, गुनाह कभी हो जाए, गुनाह कर बैठो तो घबराना नहीं, तुरंत अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। वो 3 बोल बोलने हैं। अब वो लास्ट में थोड़ा हमको याद दिलाइएगा कि वो 3 बोल कौन से हैं। 3 सेकंड लगेंगे, अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अभी मौलाना मंजूर नोमानी साहब दामद बरकात हमने बहुत अच्छी तकरीर करी, जहेज़ के बारे में बता रहे थे हज़रत। जहेज़ के बारे में कुछ बोल रहे थे हज़रत, क्या है? अच्छा एक चीज़ बताइए, जहेज़ लेना अगर जायज़ होता, अच्छा ये बीमारी है इधर से है यो है थपाची गाड़ी इधर भी है। हम तो समझे ये बीमारी खाली बंगाले में है, ये बीमारी बटोरबारी में भी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर जहेज़ लेना जायज़ होता, हलाल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, कि आप ही लोगों के लिए छोड़ देते कि तुरेस नीला हमरा से ले लो। आपने किसी आलिम को देखा है कि शादी किए हैं वो और जहेज़ मांग कर लिया हो? किसी आलिम को देखे हैं? मुफ्ती साहब को देखे हैं? शेखुल हदीस को देखे हैं? तबा ताबईन को देखे? अकाबिरीन को देखे? अल्लाह के वलियों को देखे? सहाबाए कराम को देखे? अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। क्या किसी रिवायत में है कि अल्लाह के हबीब ने जहेज़ लिया हो? जब अल्लाह के रसूल ने नहीं लिया, सहाबा नहीं लिए, तबा ताबईन ने नहीं लिया, अल्लाह के वलियों ने नहीं लिया, मुहद्दिसीन कराम ने नहीं लिया, मुफक्किरीन कराम ने नहीं लिया, अल्लाह के वलियों ने नहीं लिया, उलमा जब नहीं ले रहे हैं, मुफ्ती साहब नहीं ले रहे हैं, तो आप कितना बड़का काजी हैं जो आप जहेज़ ले रहे हैं? सूद खाना क्या है? बोलो भाई, अरे भाई बोलो भाई। शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, जहेज़ लेना? बोला आप बताओ गिरा। अच्छा कितना आदमी पहले से घर बना कर रखता है जहेज़ के लिए? रूम बन के तैयार है, खाली रूम जे हो बोलो मुन्ना अगर बिहानी जी जहेज़ आती तो गृह में ढुकती। अच्छा ये चीज़ ये बताओ, जिस लड़की वाले से, ए बेटा बैठ जाओ, जल्दी बैठो। एक चीज़ ये बताइए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लीजिएगा, तो जिस लड़की को आप बीवी बनाइएगा उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मेरे बाप से मेरा शौहर पैसा मांग रहा है। अच्छा पैसा दे दिया तो बेटी को पता चलेगा, बाप तो बोलेगा इतना पैसा लिया उन लोगों ने। तो बताओ वो बीवी सच्ची मोहब्बत करेगी? अरे सच्ची मोहब्बत करेगी? वो तो अंदर अंदर जलेगी कि कैसा लालची आदमी है, मेरा शौहर बना है, मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले लिया। वो दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो ना भाई, इज्जत करेगी? वो मैके ससुराल आ जाएगी, कभी पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी? बोलो तो नट्टियाँ दबा खत्म कर दो ना। बहुत जहेज़ लिए हो, इसलिए नौजवानों मुसलमानों तौबा करो अल्लाह की बारगाह में कि ना हम जहेज़ लेंगे ना हम जहेज़ देंगे, ना लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाना, ईमानदारी के साथ उठाना। आज जो ले लिए हैं वो वापस नहीं होगा। अरे जे लाल से वापस करवाओ नहीं पूरा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज़ की, ए
दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज तो ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह हमारे नौजवानों को एक बात याद रखना, नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फर्मा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा। और जहेज लेकर बिहा करोगे, नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा बौका पैदा होगा, बच्चा बहरा पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा, बच्चा 61-62 करने वाला पैदा होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा देखिए, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, जिस काम का आगाज़ गुनाह के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा। भाई जिस काम का, अच्छा ये सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है, या हबीब अल्लाह किस काम में, किस चीज़ में बरकत है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। निकाह करो, अरे भाई बोलो भाई निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो कौन से निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाएगा उस निकाह में बरकत है। तुम्हारा रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, इंशाअल्लाह निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह तेरे लिए रिस्क का दरवाज़ा खोल देगा, रोज़ी का दरवाज़ा खोल देगा, कारोबार का दरवाज़ा खोल देगा। उस लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम काम से निकाह का आगाज़ नहीं करना, हराम काम से निकाह का आगाज़ नहीं करना। बड़ा नेक अमल है, बड़ा नेक अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इजाज़त दिया है, हुक्म तो नहीं दिया है, अल्लाह ने इजाज़त दिया है। एक पसंद आए कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है तो, अरे बोला नहीं हो, तीसरी पसंद है तो कर लो, चौथी पसंद है तो, अरे बोलो ना भाई कर लो। इसके बाद अगर पसंद है तो ये पसंद नहीं है, तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ तुम। माँ ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रोबा, अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इजाज़त दे दिया। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन याद रहे खाली बिहा करने से नहीं होता है, उसका हक भी अदा करना होगा, एक इंसाफ करना होगा। एक झुमका उसके लिए खरीदे हो तो वैसा ही झुमका दूसरा उसके लिए भी खरीदना होगा। एक चूड़ी जिस रंग का उसके लिए खरीदे हो पहली बीवी के लिए, तो उसी कलर की चूड़ी दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना। 12 चूड़ी उसके लिए हो तो 12 चूड़ी इसके लिए भी लेना। अगर इंसाफ नहीं कर सके तो एक ही काफ़ी, इंसाफ अगर नहीं कर सको तो यकी काफ़ी है। और हलाल रोज़ी कमाकर बीवी को नहीं खिला सकते हो तो निकाह मत करो। शरीयत कहती है फिर निकाह मत करो, तो क्या करो, तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह कहते मर जाओ। हाँ, एक आदमी ना जुमेरात के, एक आदमी इरादा किया कि हम दूसरी शादी करेंगे। बोला कितना, ये 1 लाख घूमते रहे वो, मैं एक ढोल कितना बजे वो दूसरी शादी करेंगे। उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा तो दूसरों भी हाँ मैं करा दिया। बीवी रात में बनाई खाना, दाल बनाई, भात बनाई, तरकारी बनाई और उसमें नींद की टेबलेट मिला दी। 1 गो नींद की टेबलेट, 12 गो नींद की टेबलेट मिला दी।
रात में खाया ये खाना, सोया, सोते रह गया, 3 दिन बाद उठा। कई दिन बाद उठा? ये जुमेरात के दिन सोया था, तो दोपहर में आँख खुली, घड़ी देखा 12 बज गया, जल्दी से गुसल करके आया, कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी बोली कहाँ जा? बोला जुमा पड़ेगी। बीवी बोली जुमा नहीं जाइए तो आरजी। तो 3 दिन सुतलो झलालते। आज सुनने में आया कि आप दूसरी निकाह करने के चक्कर में हैं। तो बीवी बोली को इरादा छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा अगर नहीं छोड़े तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे ना, कयामत में उठिएगा। बोले नहीं नहीं करेंगे बियाह। नौजवानों, निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। बीवी के भी जो कुछ का कहते हैं कि बीवी को इज्जत दो, वो किसी की बेटी है, किसी की लाडली है, किसी के घर की शहजादी है। बीवी से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए अपनी बीवी को इज्जत दो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जब एक मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से बात करता है, गुफ्तगू करता है, अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह खुश हो जाता है। फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है तुम गवाह रहो, मैं इन दोनों से राजी। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है। यो कुर्बान जाओ, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। सबसे पहला रिश्ता, हाँ, ये माँ बाप, भाई बहन, ये दादा दादी, ये तो बाद में। सबसे पहला रिश्ता जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा हव्वा से हुआ, ये पहला रिश्ता था। और कुर्बान जाओ, पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसलिए बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बड़ा मुतबर्रक रिश्ता है, बड़ा मुबारक रिश्ता है। इसलिए बीवी को इज्जत दो। जलसा इस्लाह मुआशरा था, इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया। अच्छा देखिएगा, पहले ज़माने में था मुखिया शोएब साहब हमारे दरमियान है, और दीगर उलमाए किराम हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उलमा की जमात है कि जिनके चेहरे को भी देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। उलमा के चेहरे को देखना सवाब है, जैसे कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को जैसे देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। आप लोग देखते रहिए, सवाब कमाते रहिए। मैं ये कहता हूँ, पहले ज़माने में मुखिया साहब, बेटा अगर बाप अगर बेटा को सामने खड़ा करके पूछता था, बेटा ब्याह करवे, बेटा शर्म से पानी हो जाता था, नज़र झुका के भाग जाता था। बोला बात सही गलत, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए, शर्म से पानी हो जाता कि हम अब्बा को क्या बोले, भाग जाता था। तब उसके साथी लोगों से उसको तैयार किया जाता था। और अभी का ज़माना देखिए, अभी का ज़माना में लड़का लड़की का मोबाइल लेकर फ़ोन में घूमता है। अब माँ से बोलता है ग्रेज ब्याह करबू मैं, बाबा बोली दिए नहीं करेवे नहीं, बस समझ जाइए। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। ऐसे ही एक लड़का, अच्छा देखिएगा, ये भी तजर्बा है मुखिया साहब, ये भी तजर्बा है। लड़का चाहे लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, चाहे वो खपड़ी का तवा का तल्ली हो, उससे पूछिएगा ना कि रंको मोगी चाहिए, बोले मोगी ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो, सब ब्यूटीफुल के ही चक्कर में है, काली लड़की से कोई शादी करने को तैयार नहीं। अरे नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो, सीरत को देखो ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, ख़ानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है कि टाका वाला है कि नहीं है, ज़मींदार है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। यानी पता ये चला, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना रिश्तेदार बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो, तो इंशाअल्लाह दीनदारी को तरजीह देंगे हम लोग। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही ना फोटो दिखाता था, उसको बड़ा छांटता था,
फोटो देखता ना हेकराज कर में भी आ रहे, बोले नहीं इधर नाक टेढ़ो जी हटाओ, हेकरा से बोले नहीं इधर दांत निकल लो जी हटाओ, हेकराज बोले नहीं कान टेढ़ो जी हटाओ, हेकराज बोले लड़की कालो जी नहीं करो। खाली सबको छांटता था, खाली ऐब निकालता था। 40 साल उम्र हो गई तो उसका बोह नहीं बोला कर तोर बिहाने है तो बोला कना, बोला तोरा से क्या करते थे, बूढ़ा भागला। बोला ठीक है जिया जी, अब आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे लड़की, आप जो देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। तो उसका जीजा जी बोला कि बेटा तुमको बिहा कराते हम। देखा ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, निकाह होके आया। हकीकत में लड़का कभी देखा ही नहीं। रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी बोली कि कोई बीमारी जिगरा की हो, कुछ बात करने से पहले बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, वो बीवी उठाई गिलास, पानी छीटा मारी आंख में, कह रहा उठा हमें तुरा से कुछ पूछे वाला छलन ते पहले बेहोश भागला। तो लड़का आंख खोली के बोली कि जल्दी जो पूछना जी जल्दी पूछन, तो फिर बेहोश भागो में। तो लड़की पूछी कि ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे, किससे पर्दा नहीं करेंगे, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों को इज्जत देंगे, अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं अच्छा सलूक करोगे, बीवी से मोहब्बत करोगे, बच्चों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह घर के अंदर में रहमतों का नज़ूल करेगा, अल्लाह उस घर में बरकत देगा, अल्लाह उस घर में रहमत को नज़ूल करेगा। जिस घर में तू मैं झगड़ा झूठी हमेशा चलता रहता है, उस घर से रहमतें दूर हो जाती। झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, बदले की आग सीने में मत जलाओ, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो। ये अल्लाह कहता है मेरे बंदों की गलती को तुम माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। है मेरा अल्लाह कितना रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों की गलती को माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गलती माफ़ कर देंगे। इसलिए बदला नहीं लेना है, किसी से बदला नहीं लेना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। किसी ने गाली दिया है, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, बदले की आग अपने सीने में नहीं जलाना है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये दिल इन तमाम चीज़ों से पाक हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी ज़बान पे कभी गाली ना लाना, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाना। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान हो। इसलिए मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे। ये हमारा पैगाम है, ये मज़हब इस्लाम का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों तुम मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे, हम 1 रुपये का बदला 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाए। 7 लाख। ना कोई ऐसा बैंक दुनिया में पैदा हुआ है, ना सुबह क़यामत तक ऐसा बैंक पैदा होगा जो मेरे अल्लाह ने इनाम रखा है। जो मेरा अल्लाह 1 रुपये को बढ़ाकर 7 लाख देगा, तो सोचो जो 5,000 देगा उनको अल्लाह कितना नवाजेगा। बस 90 नंबर पे एक कोई मेरा भाई, कोई सखी तैयार, देखिए आ गया, फिर ये नौजवान आया। वाह भाई, देखिए फिर लिखिए नौजवान के नाम से, नारे तकबीर,
देखिए नौजवान पहले भी दिया 5,000, 5,000 फिर दिया, तो 5-5 कितना हुआ? ज़ैनुल आबिदीन के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हे अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे लो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, खेत में, खलियान में, दाने में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ आखिरी आदमी 10वां नंबर, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। ए नौजवानों, ऐसा भी नहीं कि 5,000 रुपये आप चंदा दे दोगे मदरसे में तो आप गरीब हो जाओगे या कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, मुसीबत आ जाएगी, चूल्हा बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। 5,000 रुपये भी छोटी मोटी रकम है। खुदा ना खास्ता घर में कोई अगर हादसा आ जाए, अगर अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 20, 25, 30 हज़ार तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। हे एक नौजवान आ रहा है, हे देखिए आ गया। वाह बेटा वाह, की नाम? माशाल्लाह। ये देखिए आ गया नौजवान, 10वें नंबर पे आ गया। नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, सामईन किराम, माशाल्लाह। क्या नाम? माशाल्लाह। देखिए ये भी नौजवान है, कुर्बान जाइए, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। ये गुमनाम 5,000 रुपये गुमनाम ने ताउन किया है, नाम नहीं बताया। अल्लाह जिस तरीक़े से इस नौजवान ने अपने नाम को छुपाया है, या अल्लाह हशर के मैदान में इनके सारे ऐबों को छुपा देना। आमीन बोले। अल्लाह इसके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इसके ताउन को कबूल करे नो। अल्लाह इनके घर में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालदेन को करबर करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? अरे बोलून ना, 10। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस एक आदमी और चाहिए, बस ये क्या आदमी, बस ये लास्टे होगा, ये लास्टे होगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है कोई ना कोई नौजवान तैयार हो जाएगा। अरे जहाँ अल्लाह ने 10 को चुना है, वहाँ 11वें नंबर पे भी अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा इंशाअल्लाह। हे देखिए एक भाई मेरा आया, कहाँ गया भाई? आया जा, बहुत तेज़ी के साथ भाग ली वो कि मौलवी साहब कहें गिरम न लग। इंशाअल्लाह भाई 11वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है कोई? एक आदमी है इंशाअल्लाह, एक आदमी इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं है। थोड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ, अल्लाह मदद करेगा। पैसा नहीं है, इरादा करो, अल्लाह गैबी निज़ाम चलाएगा। पैसा कहाँ से इंतज़ाम होगा? अल्लाह करेगा। तुम इरादा तो करो, इरादा तो करो इंशाअल्लाह। अच्छा देखिएगा, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सहूलत है। पेटीएम, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार आदमी। हाँ तो देव तब के लिए भी हुआ तो इंशाअल्लाह है। 11वें नंबर पे कोई है कोई नौजवान? एक आदमी कोई, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक। अच्छा हमारी माँ बहनों के पिंडाल में हज़रत छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दीजिए। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना, अपने शौहर के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने माँ बाप के नाम से। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे, अल्लाह तेरे बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरे बच्चों को आलिम दीन बना दे। दादा और माँ के नाम जो दुनिया में नहीं बोले। हाँ माशाअल्लाह। क्या नाम है? अली। है नारे तकबीर। ये देखिए माशाअल्लाह 11वें नंबर पे अली रज़ा बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह। दादा और माँ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, सेहत में, घर में, दाने दाने, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात, अल्लाह वालिदा, दादा, दादी, नाना, नानी, जितने लोग मरे हैं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस एक आदमी और इंशाअल्लाह एक आदमी और चाहिए, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 12वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये देखिए तैयार हो गया नौजवान। नारे तकबीर, नारे तकबीर है माशाअल्लाह। कतजन हलो? 12।
याद करो वो जंगे बदर में 313, बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5000 टका देते पा रहे। ये नौजवान का नाम क्या था? तौसीफ। अल्लाह इस शेर अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो अल्लाह। इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, जवानी में, बाजू में, बदन में या अल्लाह क़ुव्वत व ताकत अता फरमा, बरकत अता फरमा। कारोबार में, काम में, तिजारत में, बिजनेस में बरकत दे दे अल्लाह। इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 13वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। मुखिया अनीस साहब माशाल्लाह, उनके अब्बा की तबीयत दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ करो अल्लाह ये 5000 रुपये के सदक़े में बीमार को मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे अल्लाह। शिफ़ाए कामिला अता फरमा दे, शिफ़ाए आजिला अता फरमा दे, शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा दे, शिफ़ाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे अल्लाह। मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाले के कारोबार में, घर में बरकत दे अल्लाह। उनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों को जन्नत में जगह अता फरमा दे। कौतो जन हो लो, अरे बोलो ना। 13 कुरान में सजदे कितने हैं? 14। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है नहीं है वहाँ पटना में? आए पटना में है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 14वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई बड़ी तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह। कुरान में सजदे 14 हैं, कुरान में सजदे 14 हैं। 14वें नंबर पे कोई एक सखी 5000 टका दीते पारें इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। আপনার বাবার জন্য দোয়া করে দেবো, আপনার মার জন্য দোয়া করে দেবো, আপনার ছেলের জন্য দোয়া করে দেবো, আপনার মায়ের জন্য দোয়া করে দেবো, আপনার জন্য দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 14वें नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूँ, कुछ लोग जुड़ जाए। बड़ा सस्ता सौदा, दुआ लेकिन वही 10 होगी। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? अपने पॉकेट में हाथ दिए, आइए हमसे मुसाफा कीजिए, 10 दुआ हो जाए इंशाअल्लाह। 10 दुआ हो जाएगी। 1000 रुपया 500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? ये बीच का रास्ता थोड़ा साफ़ कर दीजिए, लोग आएंगे माशाल्लाह। भाई 1500 रुपये देखिए, पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 500 1000 रुपया लेकर आइए स्टेज के पास में, अपने हाथों से दीजिए, मदरसे में दान कीजिए, सदका कीजिए। अल्लाह बला से बचाएगा, वबा से बचाएगा, हादसा से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा अल्लाह। घर में रोटी रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। हाँ हमारे भाई जनाब अमीर खुसरू साहब माशाल्लाह 2100 रुपये अमीर खुसरू भाई ने ताउन करे, अल्लाह उनके दान को कबूल करें। क्या नाम बेटा? मोहम्मद साहब माशाल्लाह। ले भाई जल्दी करे भाई।